चार बहनें चार कहानियाँ और बहन नंबर 3 हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और होपफुली आप लोगों का कोविड का सीन अच्छा चल रहा होगा। आई होप आप सब लोग इस बीमारी से सेफ रहें और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो जल्द से जल्द इस बीमारी को अल्लाह में हमारे दरमियान से उठा ले। आमीन सुम आमीन। बहरहाल आज के टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, बहन नंबर 3 के रत्ना कोई। एनीवेज, मैं भी ड्रामा देख रही थी सबात, तो मैं उसका है ना थोड़ी सी स्टोरी लाइन डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि वो हर पेरेंट की सॉर्ट ऑफ लाइफ है, राइट? तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा कि व्हाई नॉट डिस्कस इट, राइट? तो फिर मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। तो अगर प्लीज़ काइंडली आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दें तो दैट वुड बी ऑसम। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो मैं टॉपिक यूँ डिस्कस करना चाह रही थी कि मुझे दो कैरेक्टर से इस वक्त बहुत शदीद नफ़रत हो रही है, जिसमें से ऑब्वियसली जो मीराल का कैरेक्टर है वो तो नफ़रत के लिए ही बना है क्योंकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, और जो उनके वालिद साहब का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मैं अंडरस्टैंड भी कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे वो बुरे भी लग रहे हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट हर कोई चाहता है कि मैं अपनी औलाद को हर वो आसाइश दूँ, हर वो एक होता है कि हर परेशानी उसकी मैं दूर कर दूँ, उसके कहने से पहले उसकी चीज़ हाजिर हो। हर माँ बाप अपने औलाद के लिए यही सोचता है। हाँ, तो हर एक तरीके से होता है ना कि, लेकिन कहीं पे मुझे उनके वाले साहब बहुत गलत लग रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई 100% तो सही होता नहीं है अपनी ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी। तो उन्होंने ड्रामा भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की है कि वो रियल लाइफ ही है एक तरीके से। तो मीराल का कैरेक्टर तो सबको ही पता है कि वो नेगेटिव है, पर इन दी एंड एक होता है ना, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो उसको अपनी हर चीज़ मनवानी आती है क्योंकि उसके बाप ने मानी है, तो उसके जो भी अराउंड है वो सब भी उसकी बात माने और ब्ला ब्ला ब्ला। दिस आई डोंट अग्री विद। प्लस मतलब इन रियल लाइफ मैं अपनी औलाद को भी ऐसी तरबियत नहीं देना चाहूँगी एज अ माँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं देना चाहेंगे एज अ बाप। तो खैर, पर मैं ये कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मेरी जो औलाद है वो उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक हाथ ना फैलाना पड़े, या एक होता है किसी का कोई कुछ खा रहा है तो उसका मुंह न तकता रह जाए, अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने अभी हाथ पैर दिए, मेहनत कर रहे हैं माँ बाप। तो बस यही है कि उस मेहनत का फल जो है हमारी औलादों को अगर ऐसे मिलता है कि वो बैठ के खाएं, वो खुदा की मर्ज़ी है। लेकिन मैं कभी भी अपने औलाद को ये नहीं सिखाऊंगी कि अगर कोई यतीम बच्चा है या कोई ऐसा अराउंड में हमारे ऐसे है तो उसको लुक डाउन करो, उसको मतलब हकारत की नज़र से देखो। नो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। और बल्कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती कि ये हमारा बहुत ही क्लोज्ड मैटर है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, 100% मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन हम लोगों की कुछ सर्टेन चीज़ें हैं सच एज मंथली डोनेशन। अब उसको डोनेशन का नाम ले लें, या एक होता है कि रिश्तेदारों का ख्याल करना सोच लें, या इस तरीके जो हमारी तरफ से जाता है 100% किसी एक फैमिली को जो भी इन नीड हो। हम लोग बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं जो जेडीसी से जुड़ी हुई हैं, शहीद फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, और बहुत से इदारे हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम पर्सनली अपने ख़ानदान को प्रेफर करते हैं बिफोर गिविंग आउट मनी टू एनी वन एल्स, बिकॉज हमें पता है कि उनके हालात क्या हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि हम बाहर के लोगों के तो ख्याल कर रहे हैं पर अपने जो हैं वही तरसे में और उनके घर में खाने को नहीं है। तो ये चीज़ एक मैं बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि अल्लाह ने मेरा गुजर बसर अच्छा रखा है, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे का भी गुजर बसर अच्छा हो। सेकेंडली,
जैसे उसमें उनके वालिद साहब हैं सवात में कि मैं नहीं चाहता कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ और मेहनत करके अपने लिए अलग से वो कायम करो जिस तरीके से मैंने मेहनत की है। उनकी बात ठीक है कि दुनिया बहुत जालिम है और तुम्हारी मेहनत का तुम्हें वो फल नहीं देगी। पर मैं कहती हूँ कि अगर जब आपकी औलाद ऐसी है तो वहाँ पर वालिद या वालिदा या दोनों को बच्चे के साथ स्टैंड लेना चाहिए। जिसमें दिखाया कि वालिदा तो उसके साथ हैं लेकिन वालिद साहब नहीं है। मेरा ख्याल है बच्चे को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जब वो फेल हो जाए, या हो सकता है वो फेल ना भी हो, लेकिन अगर जब वो फेल हो जाए तो उसको और इनकरेजमेंट चाहिए होती है ताकि उसको पता हो कि फेलियर क्या है ज़िंदगी में। उसको फेलियर का टेस्ट आना चाहिए। पेरेंटिंग इज़ नॉट समथिंग बाय द बुक, जो हमारे पास कोई लिखा पढ़ा कोई रूल नहीं आ गया कि नहीं अगर ये करोगे तो बच्चा अच्छा निकलेगा, ये नहीं करोगे तो बच्चा बुरा निकलेगा। हमारे खुदा ने इसलिए पैगंबर को भेजा था, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी, हमारे रसूल ने अपनी ज़िंदगी बाय एग्जाम्पल लीड किया। चाहे वो अपनी औलाद के थ्रू हो, अपने असहाब के थ्रू हो, अपनी कंपेनियंस जो होते हैं ना, जो उनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स थे जिनसे, तो उनके थ्रू हो। तो हमें वो एग्जाम्पल्स ढूंढनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर शिया सुन्नी वाले झगड़े में नहीं घुसना चाहती क्योंकि इस पर बहुत बवाल मच चुका है ऑलरेडी। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आप जिसको भी मानते हो, आप एटलीस्ट उसमें बुराई की बजाय उसमें अच्छे पहलू तो कोशिश करो तलाश करने की। हमने अपने आप को कुरान से भी दूर किया हुआ है। सबसे ऑथेंटिक हमारे पास कुरान है, उसके बाद कोई मतलब हदीसें हैं। तो अगर आप मुसलमान हो तो अपने आप को तो ऑब्वियसली आप रसूल खुदा की जो होती है ना एग्जाम्पल्स, उनकी ज़िंदगी की एग्जाम्पल से ही लीड करोगे या सोचोगे या उनके बारे में अपना दिमाग लड़ाओगे, या किसी मौलाना से पूछोगे, या जो भी कोई इस्लामी तालीमात में आगे आगे है, पढ़ा लिखा हो। जैसे मैं अभी एक और ड्रामा फॉलो कर रही हूँ जिसका नाम है अर्तुगरुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कोई एक होता है ना झंझोड़ने वाला, वाकई में इमरान खान ने सही बोला कि किसी को अगर जिहाद की वो होती है ना तलब और इस तरीके की मुसलमान होने का जुनून, वो अगर कोई अपने अंदर दोबारा से जगाना चाहता है तो वो देखना चाहिए। वाकई में इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। मैं पहले नहीं देखती थी, मेरे हस्बैंड देखते थे, उन्होंने तो सीज़न 1 से फॉलो किया एंड मैं चिढ़ जाती थी। मैंने कहा यार क्या फिर अर्तुगरुल लगा लिया आपने। एनीवेज, तो हमारे घर में वही चलता था जब वो सीज़न 1 आया था डब होके। तो बहरहाल मैंने फिर अपने हस्बैंड के बगैर देखना शुरू किया, विच आई रियली लव्ड। ओ माय गॉड, मैं अब उसकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा ड्रामा। उसके अंदर कैरेक्टराइजेशंस इतनी अच्छी हुई हुई हैं और जो उन्होंने कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आई एम सो प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड वॉचिंग दिस एज अ मुस्लिम, कि वाकई में उसने अपने कैरेक्टर से लोगों पर असरअंदाज किया। उसकी बात लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे अर्तुगरुल की। सो लाइक मैं उसकी बोल रही हूँ बट ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिम एंड ऑल। सो उनकी एडिट माई वर्ड्स, उसकी को हटा के उनकी एडिट कर लेना। बट ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं देख रहे वॉच इट, यू गोना लव इट। वेल, ड्रामों की बात हो रही है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और जो हमारी मिस मिराल हैं और उनके भाई हैं हसन, और बस एक हाथ पर ये दिखाया कि माँ बाप ने इतनी अच्छी परवरिश की है एक बेटी की और वो किसी के साथ बुरा नहीं चाहती, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी लड़कियां दुनिया में एग्जिस्ट मेरा नहीं ख्याल करती हैं। अगर करती भी हैं तो वो शहरों में नहीं है एटलीस्ट।
I think they're in गाँव because they're not aware about their rights and everything. तो वो इस वजह से वो कह लो कि उनका दिमाग इतना खुला नहीं है. हाँ, जब दिमाग खुलता है तो फिर सब वैसे ही हो जाते हैं, उसी उसी लेवल पे आ जाते हैं सारे. बट मुझे ये लगता है कि जितनी एजुकेशन हम मतलब हम अपने बारे में वुमेन्स वुमेन को पता होनी चाहिए अपने बारे में, वो अभी भी लैक कर रही है. तो अगर जैसे उनके अम्मा अब्बा ने पढ़ाया लिखाया और अब उनका कोई वारिस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सो उसमें एक अच्छा ये भी लेसन है कि यू डोंट नीड अ वारिस. अ गर्ल इज ओके विदाउट हैविंग अ बॉय इन हर लाइफ, चाहे वेदर वो उसके बाप की सूरत में हो, चाहे वो उसके शौहर की सूरत में हो, चाहे वो उसके हस्बैंड की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, whatever. A girl can survive without a man figure in her life. और एक तो मुझे इतनी नफरत आने लगी ड्रामों में कि बाप को इतना बेचारा दिखाया हुआ है अपनी औलाद के आगे, और जरा सा कुछ हुआ उसको मार देते हैं. कोई मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है बाप की. बाप हमारे जिंदगियों में बहुत 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 ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं. वो अपने इमोशंस ओपनली बोलते नहीं हैं, वेदर इट्स अबाउट गर्ल और बॉय. वो अपने इतनी सेक्रीफाइस करते हैं फिर भी वो इतनी अननोटिस जाती हैं, विच आई हेट. और ये एक अनदर टॉपिक है जिसके ऊपर हम प्रॉब्ली बात करेंगे, क्योंकि मैंने अपने अब्बू जी की सेक्रीफाइसेस को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है. और आई डोंट नो कि क्या होगा. बहरहाल सबात पर वापस आते हैं. सबात इज समथिंग इंटरेस्टिंग. और वहाँ पर जैसे एपिसोड में दिखाया कि उस लड़के का ईगो हर्ट होता है कि क्योंकि वो उसको पता होता है कि मैं तो विन करने वाला हूँ, विन हो जाऊँगा, लेकिन किसी लड़की से उसने हार मान ली होती है, मतलब जी हार जाता है वो किसी लड़की के थ्रू. लड़की ने उसको हरा दिया होता है, पोजीशन ले ली होती है नंबर 1. सो अभी तक जहनों में ये है कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, सो एंड सो फॉर्थ. ग्रो अप फ्रॉम हियर. सच्ची में वी मतलब हमारी नेशन इतनी पीछे है ना इस चीज़ को लेके, बहुत पीछे है. और हमें आगे बढ़ाना है, और आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं. उनको लेडीज़ को इनकरेज करें, ड्राइविंग सिखाएं, पढ़ाएं लिखाएं, और उन्हें पुश करेंगे, नो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. आपकी इनकरेजिंग वर्ड्स ही औरत के लिए कभी कभी काफ़ी होते हैं. एज अ मैन इफ़ यू से नहीं यार तुम तो ये बहुत काम अच्छा कर सकती हो, रोटी पकाना खाना पकाना इज़ नॉट द मेन रीज़न टू लिव अ लाइफ. ठीक है, वो इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमेन, बट इट्स नॉट एवरीथिंग. बट प्लीज़ कंसिडर दिस. अगर कोई मर्द वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को सोचिएगा कि खाना गृहस्थी और ये सब चीज़ें जो है वो हैं, पार्ट ऑफ द लाइफ हैं, बट दे आर नॉट द लाइफ. ज़िंदगी नहीं है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है. तो औरत को भी इंसान समझें, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, और उसकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो उसको अपने घर में हो, चाहे वो उसको अपनी भाभी से हो, या चाहे वो उसको अपनी सास से हो, एज अ मैन आप उसको सुनने की सलाहियत रखो. फिर बेशक उसको समझा बुझा के जिस तरीके से भी आप समझते हो कि ये इसका प्रॉपर जवाब है, राइट. लेकिन जहाँ हक की बात हो रही है तो प्लीज़ हक का ही साथ दो. ये नहीं कि अगर माँ है और वो मर्डर कर रही है तो नहीं, वो माँ है तो उसने मर्डर भी कर दिया तो माँ है, नो. तो फिर कल आप अपने बच्चों को यही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि बुराई के आगे तो चुप हो जाओ क्योंकि वो माँ है. सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस, एंड इंशाल्लाह
और जो ये सबात वाली कहानी थी, तो मेरा बस दिल चाह रहा था मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी, बट प्लीज़ उस चीज़ को ख्याल रखो, कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है कि कहाँ बच्चों को सिखाना है कि ये भी पार्ट ऑफ द ज़िंदगी है। अगर पैसा है या लग्जरीज हैं ज़िंदगी की, दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ टू समथिंग शेयर विद योर अदर ह्यूमन बींग्स एज वेल। अब चाहे वो आपके कज़न ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपके मतलब नेबर्स ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो और कोई ह्यूमन बीइंग्स हो। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में आगाह रहें। पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि नेबरिंग इज़ समथिंग, सबको सबके हालात पता होते हैं, और सब, मुझे ये माहौल बहुत पसंद है पर्सनली। सो आई रियली मिस इट इन पाकिस्तान, बीइंग इन पाकिस्तान। मुझे बहुत 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 याद आता है पाकिस्तान इस मामले में, और यहाँ पर तो बस क्या क्या बताएं हम आपको। एनीवेज, थैंक यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए, और आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पे, चार बहनें चार कहानियाँ। और अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।